मंद प्रज्ञाश्च साम्प्रतम् विषीर्ण दंतो मंदाग्नि सरागः कफमुद्वहन् अंधपुरैव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च साम्प्रतम् मंद प्रज्ञाश्च साम्प्रतम् विषीर्ण दंतो मंदाग्नि सरागः कफमुद्वहन् अंधः पुरैव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च साम्प्रतम् विषीर्ण दंतो मंदाग्नि सरागः कफमुद्वहन् अंधः पुरैर्वधिरो मंद प्रज्ञाश्च साम्प्रतम् विषीर्ण दंतो मंदाग्नि सरागो कफमुद्वहन्। ऑनलाइन भक्त कोई रिपीट कीजिए इस श्लोक को। जी महाराज। हरे कृष्ण। और कोई हरे भक्त? कृष्ण प्रभु जी। यस सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंधपुरैव बधिरो मंद प्रज्ञा च साम्प्रतम् विषीणुदन्तो मंदाग्नि शराग कफमुद्दहन्। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। अन्धपुरैर्विधिरो मन्दप्रयागश्च सम्प्रतं विषीणदन्तो मन्दाग्नि सरागाकफमुद्दहान्। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। अंधपुरैव बधिरो मंदप्रज्ञाश्च साम्प्रतं विषीर्णदन्तो मंदाग्नि सरागः कफमोदः। हरे कृष्ण। एनीवन एल्स? ओके, कोई नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण आप सब लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमने कल देखा, अभी चल क्या रहा है, धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे हैं विदुर महाराज, क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्रों में, राज्य में, घर में, संतान में बहुत आसक्त है और ये आसक्ति इनके बंधन का कारण बन रही है, जिससे कि इनका उद्धार हो पाना मुश्किल है। इसलिए विदुर महाराज संत होने के कारण, दया भाव होने के कारण इनको इस आसक्ति से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए इनको उपदेश, और उपदेश करते हुए आपने देखा क्या क्या इन्होंने बोला। इन्होंने कहा देखो, हर व्यक्ति किसके प्रभाव में है? काल के प्रभाव में। और हर व्यक्ति को अंत काल में अपने जीवन को इस काल को समर्पित करना ही होता है। तो फिर धन दौलत, मकान, स्त्री, सम्मान, भूमि, इनका तो कहना ही क्या है, हमें जीवन भी दे देना पड़ता है इस काल के सामने। फिर कल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन्होंने कहा आपके पिता, आपके भाई, आपके शुभचिंतक, आपके पुत्र, इवन पुत्र, एक पिता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि पुत्र पहले चले जाए, लेकिन धृतराष्ट्र के तो पुत्र भी पहले चले गए। पिता, भाई, शुभचिंतक, पुत्र, सबके सब परलोक सिधार गए। और आपने भी स्वयं बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर लिया, अपने लाइफ टाइम का अधिकांश समय आपने भी व्यतीत कर लिया, क्योंकि 100 बच्चों के पिताजी हैं और एक तरह से बुजुर्ग हो गए, वृद्धावस्था आने वाली है और वृद्धावस्था हो गई, यानी कि बहुत सारा समय आपने व्यतीत कर लिया और अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है। आपके शरीर में अब बुढ़ापा आ गया और आप पराये घर में पड़े हुए। इससे भी बड़ी बात क्या है, क्योंकि कैसे भी हो युधिष्ठिर महाराज इनके अपने बेटे तो नहीं है ना, पांडव हैं, इनके छोटे भाई के बेटे हैं पांडु के, तो इसलिए आप दूसरों के घर में पड़े हुए। तो कहने का मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप आसक्त हो रहे हो तो आपका उद्धार कैसे होगा, ये विदुर महाराज इनको समझा रहे। तो आज का श्लोक है, इसका अर्थ इस प्रकार से,
अंधः पुरैव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रदा। आप जन्म से ही अंधे हैं। क्या कह रहे हैं? अंधः पुरैव बधिरः। अंध मतलब अंधे, पुरे मतलब पहले से ही। जब आपका जन्म हुआ था तब से आपकी आंखें नहीं थी। हम सभी लोग भी जानते हैं धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, और हाल में ही आप बहरे भी हो चुके हो। अंधे तो आप थे ही, लेकिन कह रहे हैं वधिरो, आप बहरे भी हो चुके हैं। फिर मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम। मंद मतलब मंद हो गई, प्रज्ञास मतलब प्रज्ञा, बुद्धि। आपकी बुद्धि भी कम हो गई है। और आपकी बुद्धि सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब होता है अभी अभी, विचलित भी हो गई है बुद्धि। और आपके दांत हिल चुके हैं। विशीर्ण मतलब हिलना, दंतो मतलब दांत, दांत आपके हिल चुके हैं। मंदाग्नि सराग कफम मुधन। मंद अग्नि, अग्नि बोलते हैं जो हमारे अंदर पाचन अग्नि, जो एसिड्स है, डाइजेस्टिव जूसेस है, इन सबको बोलते हैं पाचक अग्नि। तो आपकी पाचक अग्नि भी मंद हो चुकी है, अब आप पचा भी नहीं पाते खाना। और सरागह कफना, आपकी देह से कफ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ये बुढ़ापे के लक्षण है वास्तव में। बुढ़ापे में आंखें तो कमजोर होती ही हैं, इनकी तो खैर बचपन से ही कमजोर थी, साथ ही साथ अभी बुढ़ापे में कान भी कमजोर हो गए, और बुद्धि भी कमजोर हो गई, यादाश्त कमजोर हो गई, दांत भी हिलने लग गए, और इनका डाइजेस्टिव ट्रैक भी इतना काम नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और साथ ही साथ इनकी देह से कफ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कफ। कफ होता है जैसे कोई खांसता है। ये खांस क्यों रहे? क्योंकि गले में कफ है, शरीर में कफ बन रहा है, तो वो कफ की वजह से खांसी हो रही। समझ रहे? तो इसीलिए बलगम शुद्ध हिंदी में तो बलगम है, शरीर का पार्ट है, छींक करने की क्या आवश्यकता है। तो ये सबके साथ होगा बुढ़ापे में। तो इसीलिए कह रहे हैं आपको बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया है। कहने का मतलब है ये सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी आपके अंदर शर्म, आपको शर्म नहीं आ रही है कि मैं अब भी इस आसक्ति से बच सकता हूँ। तो जो संत हैं ये इसी प्रकार से हमें बचाते। और जो ये भागवत है, भागवत की महिमा है। जब इन संतों का कन्वर्सेशन हम पढ़ते हैं ना, तो हम भी आसक्ति से रहित हो जाते हैं। तो भागवतम की महिमा पद्म पुराण में आती है कि भागवतम पढ़ने से क्या होता है। श्रोतव्यम मम शास्त्राम ही यशो धर्म यजार्थिना पाप क्षयार्थ लोकेश मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना। मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना, मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना। तो जो व्यक्ति सफलता, प्रसिद्धि, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और विजय चाहता है, और पापों से मुक्ति चाहता है, और जो मेरी भक्तिमय सेवा की इच्छा रखता है, उसे निश्चित रूप से श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए और श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। तो ये भागवत की महिमा है। अगर हम वास्तव में सफलता चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, धर्म के काम करना चाहते हैं, अर्थ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं और विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए साधन क्या है? भागवतम। इसलिए भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस भागवतम की महिमा बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग पुराण, मत्स्य पुराण भी इसका पालन करता है। मत्स्य पुराण कहता है नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिलादानजम फलम। जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत महापुराण का पाठ एवं अध्ययन करता है, उसे प्रत्येक अक्षर के पठन से कपिला गाय दान करने का फल मिलता है। एक गाय को दान करने का फल बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो भी गाय में भी इंपॉर्टेंट गाय कपिला। कपिला बहुत अच्छी गाय मानी जाती है। तो आपने देखा होगा कपिला आहार, गायों का एक खाना आता है, चारा, एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी में कपिला आहार के नाम से। कपिला मीन्स बेस्ट तरह की गायों में से एक गाय है कपिला, और उस कपिला गाय को दान करने का फल अन्य गायों को दान करने से ज्यादा होता है। और कपिला गाय दान करने का फल मिलता है जब आप भागवतम के एक अक्षर को पढ़ते हैं। जैसे हम सोचते हैं हमें श्लोक पढ़ना नहीं आता, हम क्या करें? नहीं, अगर आपने पूरा श्लोक नहीं भी पढ़ लिया, आधा पढ़ लिया, तो आपका जीवन सफल है। आधा नहीं पढ़ा, एक चौथाई पढ़ ला, एक चौथाई छोड़ो, एक शब्द पढ़ लिया। जैसे इसमें लिखा हुआ है अंधः पुरैव बधिरो, तो आपने अंधः पढ़ लिया भागवतम से, तो ये आपके पुण्य बढ़ गए, आपकी सुकृति बढ़ गई।
इसलिए सब लोगों को उसका उच्चारण करना चाहिए, खूब उच्चारण करना चाहिए। अंधः पुरैव बधिरो मंद प्रज्ञास्य सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सराग कफमुद्भनम। ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, जितनी बार बोले उतनी बार कम है वास्तव में। तो हम सोचते हैं कि हमने तो इतनी बार भागवतम का पाठ कर लिया, तो अभी तक तो हमें स्वर्ग प्राप्ति हो जानी चाहिए थी तो क्यों नहीं हो रहा है? वास्तव में हमारे पापों की गठरी भी कम नहीं है, पापों की गठरी बहुत बड़ी है और कई जन्मों से है। इसीलिए ये पापों की गठरी ज्यादा होने के कारण ये जो है उसी में घुल मिल जाए, बराबर हो जाता है। हम पाप नए भी कर रहे हैं और पुराने पाप भी हमारे। तो इसी प्रकार से हमें और ज्यादा करना चाहिए, और ज्यादा और ज्यादा। जैसे तुलसीदास जी बहुत सारी कंठी माला पहनते थे, तो लोग बोलते थे अरे तुलसी को तो गले में पहना जाता है, आप इतनी तुलसी क्यों पहनते हो? तो वो बोलते हैं एक्चुअली मेरे पाप ज्यादा है, मेरे इतने पाप हैं कि एक तुलसी से मेरे होने वाला नहीं, इसलिए वो गले में कमर में हर जगह तुलसी माला पहन के रखते थे। इस प्रकार से तो ये भागवतम की महिमा है। आइए प्रभुपाद जी इसको कैसे समझा रहे हैं हम बड़े अच्छे से देखेंगे। तात्पर्य वाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो वृद्धावस्था के सभी लक्षण महाराज धृतराष्ट्र में पहले से ही प्रकट हो चुके थे और उन सबको एक एक करके बताकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है। तो भी वे भविष्य के प्रति अल्पज्ञ की तरह निश्चिंत थे। महाराज धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सभी लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पहले शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। तो जब मृत्यु आती है ना, तो मृत्यु इंडिकेट करती है कि अब मैं आने वाली हूँ। कैसे? जैसे विदुर महाराज बता रहे, दांत कमजोर होने लग जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक खत्म होने लग जाता है, सुनाई कम देने लगता है, दिखाई भी कम देने लगता है। तो ये मृत्यु के आघात से पहले के लक्षण है कि नहीं, जो कि धृतराष्ट्र के अंदर प्रकट हो चुके थे। इसका मतलब मृत्यु का बुलावा कभी भी आ सकता है। तो लेकिन क्या कर रहे हैं, अभी भी उनको समझ नहीं, अभी भी वो घर परिवार, वो भी दूसरे के घर में पड़े हुए। सोचिए धृतराष्ट्र महाराज, तो यही बात विदुर जी इनको समझाना चाह रहे हैं। किंतु अल्पज्ञ, ये शरीर पहले उत्पन्न होता है, बढ़ता है, फिर बना रहता है, फिर दूसरे शरीरों को जन्म देता है और फिर क्षय होता है और लास्ट में नष्ट हो जाता है। तो हमने कई बार बताया इस शरीर में 6 तरह के परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले शरीर उत्पन्न होता है, पैदा होता है बच्चा, पैदा होकर के दूसरा क्या है, धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ने के बाद कुछ समय तक ऐसे ही रहता है। जैसे हम 20-25 के हो जाते हैं, 25 के बाद हम बढ़ते थोड़ी हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं, है नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम और लोगों को पैदा करते हैं। प्रजनन की जो स्थिति है वो चौथा अंतर है। पांचवा अंतर, धीरे धीरे हमारा शरीर कम होने लगता है, क्षीण होने लगता है। और सबसे लास्ट में छठवां परिवर्तन क्या है, एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? राम नाम सत्य हो जाता है। तो इस प्रकार से 6 तरह के परिवर्तन है। और किंतु जो अल्पज्ञ मनुष्य हैं, कम समझदार लोग हैं, वो नश्वर शरीर के साथ अस्थायी समझौता करना चाहते। वे सोचते हैं कि उनकी संपत्ति, उनकी संतान, उनका समाज, ये सब उन्हें बचा लेगा। लेकिन मृत्यु ऐसी वस्तु है जिससे हमें कोई भी नहीं बचा सकता है। इसीलिए ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना अस्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। तो भगवान का भजन छोड़ के हम इधर उधर भटक रहे हैं, है नहीं। तो भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यथा क्यों भटक रहा है। रे अज्ञानी भजले प्राणी अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यथा
नर्तन मिला है तुझे तो क्यों रहा है इसे नर्तन मिला है तुझे तो क्यों रहा है इसे जब से आया तेरी चिपकी है बिस्मयों के खेल में और तेरा और मेरा माया का देखना जगत फिर क्या करना है? सुन ले प्राणी जिंदगानी तो प्रभुपाद जी ये समझाना चाह रहे हैं कि हम लोगों को अस्थाई चीज क्या है कि हम सब मृत्यु के गोद में जाने वाले हैं और हमें भगवान का भजन करना है, यही अस्थाई। भगवान ही अस्थाई है। भगवान को छोड़कर इस दुनिया के जितने भी धंधे हैं वो सब अस्थाई है। लेकिन हम लोग अस्थाई लोग को, अस्थाई वस्तु को छोड़ करके अस्थाई की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है। इसलिए संत आकर के हमें समझाते हैं ये रिश्ते नाते सब मरघट तक ही जाते हैं, हंस बेचारा करता कुछ अकेला। तो हमारे जो है केवल एक गठरी जाएगी साथ में। वो गठरी किसकी है? हमारे कर्मों की गठरी जाएगी। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। सबसे बेस्ट है हमें भक्तिमय कर्म करना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें बंधनों से मुक्त करके भगवान के धाम को लेकर जाएगी। और उसको करने के लिए सबसे बढ़िया साधन क्या है? श्रीमद् भागवतम। क्या है? श्रीमद् भागवतम। इसलिए इस श्रीमद् भागवतम का शरण लेकर के हम इस पाप की गठरी को क्रॉस कर सकते हैं और भगवान के धाम को जा सकते हैं। ऐसी विशाद महिमा श्रीमद् भागवतम की है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो वे अपने मूल कर्तव्य को भूल करके अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। महात्मा विदुर जैसे साधु संत ऐसे मनुष्यों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करके उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथाकथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं। तो एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती। लोग सोचते हैं ये साधु संत सब एक जैसे ही है, लेकिन वास्तव में संत की वजह से ये धरती टिकी हुई है। क्योंकि संत तो वो होते हैं जो केवल और केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो अपने बारे में भी नहीं सोचते। तो इस प्रकार से बड़े बड़े संत हुए हैं, तुकाराम संत। इन सारे संतों का एक ही उद्देश्य है, कैसे करके हम समाज का भला करें, कैसे करके दूसरों का भला करें। लेकिन कुछ ढोंगी बाबाओं के चक्कर में आकर के हम सब लोग सारे संत समाज को ही लोग दूषित समझते हैं आजकल, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। विदुर जी जैसे संत भी हुए, विश्वामित्र जैसे संत हुए, नामदेव जी जैसे संत हुए, तुकाराम जैसे संत हुए, मीराबाई जैसे संत हुए, शिला प्रभुपाद जैसे संत हुए, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, ऐसे संत भी हुए इस धरती पे। इसलिए हमें संतों का सानिध्य करना चाहिए और संतों की बातों को सुन करके इस समाज में परिवर्तन लाना चाहिए, खुद में परिवर्तन लाना चाहिए और इन अस्थायी कार्यों को छोड़ करके हमें अस्थायी कार्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। कृष्ण के चरणों में समर्पण करना चाहिए। यही जीवन की वास्तविक सिद्धि है।
तो आइए आगे कह रहे हैं, जो महात्मा विदुर ऐसे साधु नहीं थे, दिखावटी साधु नहीं थे। कई बार हम लोग क्या करते हैं, दिखावटी साधुओं का तो सम्मान कर लेते हैं, लेकिन जो वास्तविक साधु हैं उनका सम्मान नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं, जो विदुर थे वो दिखावटी साधु नहीं थे, वो महात्मा धृतराष्ट्र के विकृत भावनाओं की तुष्टि करते थे। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे और ये बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए। तो जो भी व्यक्ति आपको आपकी विपत्तियों के बारे में बता रहा है और बदले में कुछ नहीं चाह रहा है, समझ लीजिए वो वास्तविक साधु है। जो कह रहा है कि नहीं नहीं आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाते रहो, मीट भी खाते रहो, कोई बात नहीं, चलता है प्याज लहसुन, तो चाय कॉफी भी पीते रहो, कोई नहीं होता भजन, बस आप पैसे दे दिया करो हफ्ते में महीने में एक दिन। तो ऐसे साधुओं से सावधान। यही साधुओं को पहचानने का तरीका है। साधु का मतलब ही है निस्वार्थता, जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, निष्काम भक्ति करता है। साधु को कोई कामना नहीं, साधु को एक ही कामना है। क्या कामना है? कैसे करके मैं इस समाज का भला करूं, मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। समझ रहे हैं? एक बार तुलसी, क्या नाम है इनका, संत तुकाराम है, तुकाराम जी को किसी वेश्या ने बोल दिया कि भाई ये तो ऐसे ही हैं, ये तो मेरे साथ संग करते हैं, झूठ झूठ बोल दिया इनको नीचे गिराने के लिए। तो फिर गांव वालों ने मिलकर के संत तुकाराम को काला कर दिया पूरा, और संत तुकाराम को गधे पे बिठा दिया। गधे पे बिठा करके तो राम नाम करते थे, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि कर रहे, उनको चिढ़ाने के लिए बच्चे भी कर रहे हैं राम कृष्ण हरि। करते करते उन्होंने देखा, अरे ये बच्चे तो भजन कर रहे हैं, खुश हो गए। तो एक्चुअली दूसरे लोग जब भजन करते हैं ना, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए तो हम सब लोग मिलकर करते हैं, क्योंकि एक दूसरे से मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मिला तो वो और जोर से करने लगे राम कृष्ण हरि। उनको देख करके इधर से बच्चे भी और जोर से करने लगे राम कृष्ण हरि। और इतना जबरदस्त कीर्तन होने लग गया वहां पर। उस वेश्या को रियलाइज हो गया, क्या कि मैं तो बहुत गलत कर रही, ये तो वास्तविक संत है। समझ पा रहे हैं आप? तो वेश्या ने कहा, सुनो कि इनकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअल में ब्राह्मणों ने मुझे बताया था कि सब लोग तुकाराम की तरफ जा रहे हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, इसलिए इनके कहने पे मैंने इनको बदनाम कर दिया था। ये तो साक्षात संत है, ये तो बहुत शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो सबने बोला, सब लोगों को बड़ा बुरा लगा, गांव वालों को भी। अब संत तुकाराम जी को नीचे उतार रहे गधे से। कहां से उतार रहे? गधे से नीचे उतारा। तो बच्चों को भी लगा, अच्छा अब तो ड्रामा खत्म हो गया, बच्चे तो ड्रामा देखने आए थे। तो बच्चों ने भी हरे कृष्ण राम बोलना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, अरे कीर्तन बंद हो गया, गधे में बैठ के अच्छा कीर्तन हो रहा था। उन्होंने जूतों की माला जो डाली थी उनके गले में, फिर से गले में डाल दी। बोला, भाई मुझे गधे में बिठा दो। बोला, क्यों? ऐसे में ही मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसे में देखो बच्चे, संत, सब लोग भगवान का नाम ले रहे। तो सोचो, समाज की भलाई के लिए, समाज भगवान का नाम ले सके, समाज भगवान का कीर्तन करके समाज का उद्धार हो सके, वो गधे पर दोबारा बैठने को तैयार है। ऐसे संत है जो अपने मान सम्मान की इच्छा ना रखते हुए, जो अपने किसी भी इच्छा को आगे ना करते हुए, बिना किसी डिमांड के निष्काम भाव से केवल समाज का भला चाहते हैं, वो क्या है? संत हैं। और ऐसे संत वास्तव में हमारा कल्याण कर सकते हैं, और ऐसे संत अभी भी उपस्थित है। और इनकी संख्या एक दो नहीं है, काफी संख्या है। समझ पा रहे हैं? अभी कलयुग इतना घोर कलयुग नहीं आया कि सब ढोंगी मिलेंगे ढोंगी मिलेंगे, लेकिन आफ्टर 10,000 ईयर्स, अभी तो कलयुग के 4,32,000 साल का कलयुग होता है, अभी तो 5,000 साल ही बीते। तो अभी तो गोल्डन एज है, अभी तो बहुत भक्ति का प्रचार होगा अगले 10,000 सालों तक। तो तब तक आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या देखना है? निस्वार्थता चेक करनी, वो व्यक्ति निष्काम है कि नहीं, और उस व्यक्ति के शरणागत हो जाना है, क्योंकि ऐसा भक्त ही हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो जो लोग नए हैं, संडे को थोड़ा सा लेट हम शुरू करते हैं, 6:50, 6:55, कभी कभी 7 भी बज जाते हैं। तो आप लोग आए और आकर के जप करें। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। एक बार एक का फोन आया, प्रभु जी कुछ तो हो ही नहीं रहा है इसमें तो हरे कृष्णा 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 हो रहा है अरे भगवान का नाम लेने के लिए तो ये है, आप भी जप कर लो। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। और दिन भी 6:40 के आसपास हम लोग आते हैं, कभी कभी 6:45 हो जाता है।
तो ये मत सोचिए टाइम 6:30 है या 6:40 है तो एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भक्त आ जाते हैं वो जप करते हैं, जप नहीं भी करते तो आप जप कर सकते हो, थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो, उसके बाद क्लास शुरू होती है। तो सब लोग आने का प्रयास कीजिए, रोज देखना जीवन में अवश्य रूप से परिवर्तन होगा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मंगल आरती करेंगे और उसके बाद आप सब क्लास को खत्म कर सकते हैं। संसार दावानललीडलोका प्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणानवस्य वन्दे गुराश्री चरणारविन्दं महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता आदित्रमाद्यान् मनसुरसेन रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गबाजो वन्दे गुराश्री चरणारविन्दं श्रीविग्रहानन नित्यानन श्रीहरितन मन्दिरमर्जनादो सर्वज्ञाञ्जनियुञ्जतोऽपि वन्दे गुराश्री चरणारविन्दं चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादानतृप्तां हरिभक्तसङ्गां कृतैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुराश्री चरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोरपार्य माधुर्यशीला गुणरूपनाना प्रतीक्षणा साधननुरूपश्च वन्दे गुराश्री वन्दे गुराश्री चरणारविन्दं शास्त्रे उपस्थाभावामृतेव सति भूर्याः प्रियैव तस्य वन्दे गुराश्री भगवत्प्रसादो यशप्रसादा जगदीकुतो वेदान्तो वन्दे गुराश्री चरणारविन्दं वन्दे गुराश्री चरणारविन्दं वन्दे गुराश्री चरणारविन्दं वन्दे प्रभुपाद चरणारविन्दं वन्दे गुराश्री चरणारविन्दं नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे मेरे विशेषाशून्यवाणी पाश्चात्या विश्वकारिणी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः हरे शिवाय नमः
गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी श्री चंद्र श्री अद्वैत सीता हरे गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री गुरु श्री सनातन भक्त रघुनाथ श्री दीन गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Radha Shyam Sundar Shri Radhe, Radha Radhe Karam, Radha Radhe Karam, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Gurudev, श्री श्रीमद् जनार्दन भक्ति वेदांत भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी यार अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय, राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, यमुना माई की जय, श्री धाम वृंदावन धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, अयोध्या द्वारिका धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की जय, बद्रिकाश्रम धाम की जय, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री मंगला आरती महामहोत्सव की जय। नमस्ते गायो नमस्ते प्रहलाद लाद दाई हिरण्या कौशी पूर्वक्षा नकालाये तो नरसिंह परतो नरसिंह तो यतोयामि ततो नरसिंह हे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह माधव शरणं प्रपद्ये तव कर कमल नाकाम अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तानो भृंगा जवधृता हरिरूपा हरि जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरि जगदीश हरे
तव कर कमल भरे जय नरसिंह देव दलिता हिरण्यकशिपु नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव जय जय प्रभुपाद नित्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल आइए भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना करते हैं। हे नरसिंह देव भगवान, हमारा दिन शुभ हो, हमारा दिन मंगलमय हो, हमारे भक्ति में आने वाली सभी तरह की बाधाओं का नाश हो और हम इसी प्रकार से नित्य भागवत श्रवण करते हुए, आपके नाम का उच्चारण करते हुए और आपकी भक्ति करते हुए इस मनुष्य जीवन को सफल बना सके। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंह देव भगवान की, भक्ता शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।